अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू नीलम आंटी, ये जो आज अपॉर्चुनिटी मिली है इसके लिए थैंक यू सो मच। मुझे नहीं पता आज क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, और मैं प्रिपेयर भी नहीं हूँ बिल्कुल। गुरुजी को जो बुलवाना है, जो सत्संग सुनवाना है वो सुनवाएंगे। मतलब मेरे को कुछ भी नहीं आज समझ में आ रहा कि मैं क्या बोलूँ। ये मतलब ऑल ऑफ अ सडन हुआ है, सरप्राइज़ है मेरे लिए गुरुजी की तरफ से। तो सबसे पहले मैं ये शुरू करती हूँ कि आज ये सत्संग जो मैं कर रही हूँ यही एक अपने आप में एक बड़ा सत्संग है। एक्चुअली क्या हुआ नीलम आंटी, मैं आपको बताती हूँ कि आज आपका जब सुबह मैसेज आया मेरे पास कि सत्संग की बहुत टाइम हो गया और मैंने सत्संग नहीं किया और काफ़ी दिन से नहीं आई हूँ, और आप करो, आज संडे है, अगर आप फ्री हो तो प्लीज़ करो। तो मैं मतलब एकदम से शॉक थी कि ये क्या हुआ, क्योंकि थोड़े दिन पहले मेरी एक फ्रेंड है मनप्रीत आंटी, उन्होंने मेरे को मैसेज किया कि गुरुजी उनको एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रहे हैं, स्ट्रॉन्ग थॉट डाल रहे हैं उनके माइंड में कि मेरे को सत्संग शेयर करना चाहिए। इट्स बीन लॉन्ग, बहुत टाइम हो गया है और मेरे को सत्संग शेयर करना चाहिए। तो मैंने सुना और कहा ठीक है कर लेंगे, कोई नहीं। मैंने उसको टाल दिया। एक्चुअली मेरे घर में कोई प्रॉब्लम चल रही थी काफ़ी दिनों से, और वो अब फाइनली वो लास्ट 6-7 मंथ से वो प्रॉब्लम चल रही थी। उसके बाद अब वो जाके गुरुजी ने उसको सॉल्व किया। न्यू ईयर आते ही गुरुजी ने एक गुड न्यूज़ दी, उसको सॉल्व किया। तो उसके बाद मेरे को लगा कि ये गुरुजी ने मतलब अनएक्सपेक्टेड था वो हमारे लिए, जो गुरुजी ने हमारी प्रॉब्लम सॉल्व की। तो इसके चलते ही मेरे को मनप्रीत आंटी ने बोला कि आप ना अब इसका सत्संग शेयर करो, गुरुजी चाहते हैं कि आप सत्संग शेयर करो, काफ़ी दिन हो गए हैं आप लाइव भी नहीं आए हो। मैंने सुनी उनकी बात और अनसुना कर दिया उसको कि ठीक है गुरुजी जब कराएंगे करा लेंगे, अभी देखेंगे कैसे करना है क्या करना है। तभी आपका आंटी आज मैसेज आया और उसमें सीधा आपका एक हुक्म था, जस्ट लाइक गुरुजी हुक्म कर रहे हैं, वो आपका ऐसे हुक्म था कि गुरुजी ने हुक्म किया है। और आप बिल्कुल, मेरे को आज ऐसा लग रहा था कि आप नहीं, वो गुरुजी बोल रहे हैं कि सत्संग करो, काफ़ी दिन हो गए सत्संग नहीं किया। और इवन आंटी आपने भी यही बोला था कि गुरुजी का हुक्म है, गुरुजी ने बोला है कि आकांक्षा को बोलो कि सत्संग करे। तो हाँ जी आंटी तो ये सब गुरुजी की लीला है, ये सब गुरुजी ने कराया, उनका प्लान था, ये सारी चीज़ें प्लान थी गुरुजी की, और उन्होंने ही ये सत्संग आज कराया। अदरवाइज़ इतना टाइम हो गया मैं सत्संग पे नहीं आई हूँ। और उस दिन मनप्रीत आंटी ने जब बोला कि आप सत्संग कीजिए, आप सत्संग करो, तो भी मैंने अनसुना कर दिया कि ठीक है करूँगी, आराम से करेंगे, देखेंगे जब होगा। लेकिन आज आपने इतना स्ट्रांगली जो मेरे को बोला, ऐसा लगा कि हुक्म आया है ऊपर से, और गुरुजी ही मेरे को साक्षात बोल रहे हैं कि नहीं आज आपको सत्संग करना है, आज वो दिन है जिस दिन आपको सत्संग करना है। सो थैंक यू, शुक्राना गुरुजी, ये फिर से एक आपने जो हुक्म दिया, और इस हुक्म को मैं फॉलो कर पाऊँ, इसका मैं पालन कर पाऊँ, ये भी मत, ये भी शक्ति, ये भी आप सब, मतलब ये मत जो है ना, ये भी आप ही देते हो, ये कॉन्फिडेंस भी आप ही देते हो, हमारे पास नहीं है इतना कुछ भी। तो ये मेरा मतलब सत्संग करना ही आज मेरे लिए एक बहुत बड़ा सत्संग था, ये भी गुरुजी ने एक सत्संग बना दिया इसको। सो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब आगे शुरू करते हैं। मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है आज क्या बोलना है। सत्संग बहुत सारे हैं, बहुत सारे सत्संग बनवाए गुरुजी ने, मतलब जितना शुक्राना करूँ ना गुरुजी का। हाँ जी आंटी गुरुजी कैसे हुक्म देते हैं, संगत के थ्रू। यस आंटी, गुरुजी अपनी संगत के थ्रू ही आपको मैसेज देते हैं, आपको हुक्म देते हैं, और कोई ना कोई संगति होती है जो हमारा मैसेंजर होती है, मैसेंजर ऑफ गुरुजी जिसको हम बोलें। तो मेरे लिए एक आपको उन्होंने मैसेंजर बना के भेजा। मेरे को जनरली जो मैसेजेस मिलते हैं आंटी, वो मेरे को मनप्रीत आंटी के थ्रू मिलते हैं। वो मेरी एक फ्रेंड है, उनके थ्रू मेरे को बहुत सारे आंसर्स, बहुत सारे मेरे को जो भी मैसेजेस आते हैं गुरुजी के, उनसे मुझे बहुत मिलते हैं। गुरुजी ने उनको मेरे लिए मैसेंजर बनाया हुआ है। तो जनरली उनको विजन्स आते हैं काफ़ी सारे, वो गुरुजी के साथ मेडिटेशन में बैठती हैं तो उनको विजन्स दिखते हैं, और वो विजन्स 101% ट्रू होता है, और ये प्रूवन है, ये चीज़ प्रूव भी कर दी गुरुजी ने हमको। तो
इसमें क्योंकि कैसे प्रूव की, मैं आपको, ये भी एक छोटा सत्संग है, ये एक्चुअली मनप्रीत आंटी का ही सत्संग है, मैं इसको भी शेयर करना चाहती हूँ। मैं भी जो गुरुजी आज बुलवाएंगे मैं वो बोलूँगी, मेरे को कुछ नहीं पता, मैंने कोई तैयारी नहीं की है, मुझे कुछ नहीं पता मुझे क्या सत्संग आज सुनाना है या मैं कितने सुनाऊँगी, कितनी देर सुनाऊँगी, आई डोंट नो। तो शायद गुरुजी फोर्स कर रहे हैं कि मैं ये आपके साथ शेयर करूं कि गुरुजी अगर आपको कुछ भी चीज़ ड्रीम में दिखाते हैं, कोई आपको किसी संगत से मैसेज दिलवाते हैं या किसी और संगत के ड्रीम में हम अगर आते हैं, किसी को विजन दिखता है, किसी को टेलीपैथीज होती हैं, वो सिर्फ गुरुजी के मर्ज़ी से ही होता है, वो उनका हुक्म होता है। उसमें हमारी कोई इमेजिनेशन नहीं होती, उसमें हमारा कोई ऐसा नहीं होता कि ओवर थिंकिंग हम कर रहे हैं तो हमको ड्रीम आ गया। भाई आज हमने बहुत ओवर थिंकिंग की है, गुरुजी के बारे में सोचा है, उनके बारे में देखा है, पढ़ा है, तो हमको ड्रीम आ गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। या हम ध्यान लगा के बैठे हैं गुरुजी के साथ, तो उस ध्यान में हम गुरुजी के बारे में सोच रहे हैं या खुद इमेजिन कर रहे हैं चीज़ें, तो वो दिखती हैं नहीं। जो एक स्ट्रांगली मेडिटेट करता है, जो संगत बहुत अच्छे से मेडिटेशन करती है उसको, हाँ जी, तो वो क्या होता है कि उसको विजन्स आते हैं, उसको विजन दिखते हैं और वो विजन गुरुजी का मैसेज होता है, हुक्म होता है, वो ट्रू होते हैं। मैं आपको एक छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ मनप्रीत आंटी का, जिसमें गुरुजी ने ये प्रूव किया है कि इसमें कोई भी विजन भी उनकी ही मर्जी से देखा जाता है, या आपकी कोई इमेजिनेशन नहीं है, कुछ भी आपका काल्पनिक नहीं है यहाँ पे। मनप्रीत आंटी को एक बार विजन में, वो जब मेडिटेशन कर रही थी तो उनको विजन दिखता है कि गुरुजी ने उनको बोला कि मैनू कोई भी काला चोला नहीं देता। तो मनप्रीत आंटी को ये बात समझ में नहीं आई कि पता नहीं गुरुजी आज ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो ये बात उन्होंने मेरे से शेयर की, क्योंकि हम दोनों मोस्टली आपस में सारी चीज़ें शेयर करते हैं। तो मनप्रीत आंटी ने मेरे को शेयर किया कि गुरुजी ऐसे बोल रहे थे, आज विजन में ये दिखा कि गुरुजी मेरे को बोल रहे हैं कि मैनू कोई काला चोला नहीं देता। तो फिर मैंने आंटी को बोला, मैं भी आंटी आपके लिए कोई सेवा हो, आपको काला चोला गुरुजी को देना हो या गुरुजी शायद आपसे काला चोला पहनना चाहते हो, तो जस्ट वेट। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम वेट करते हैं। तभी क्या हुआ कि हमारी एक और फ्रेंड हैं जो दिल्ली में सफदरजंग में रहती हैं, और मेहर आंटी, उनका भी गुरुजी के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, और मोस्टली काफ़ी सारी संगत उनको जानती भी होगी, मेहर गांधी। गुरुजी ने उनको बहुत ब्लेस किया है, बहुत ब्लेसिंग्स दिए हैं, और इवन उनका जो घर है जहाँ उनका दरबार बना हुआ है सफदरजंग में, वो सफदरजंग मंदिर गुरुजी ने उसको बना दिया है, उसको अब सफदरजंग मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो ये वो हमारी फ्रेंड है, तो उनके साथ भी हमने ये ड्रीम जो है, ये विज़न आया था मनप्रीत आंटी को, उन्होंने वो शेयर किया, उन्होंने भी सुना और रख दिया। थोड़ी देर बाद क्या होता है कि मेहर आंटी का मनप्रीत आंटी को फ़ोन आता है वापस से कि सुनो, मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि गुरुजी को काला चोला कभी नहीं पहनाया मैंने अपने यहाँ दरबार में, क्यों ना आज काला चोला पहनाऊँ, और तुमने भी विजन में यही देखा है, गुरुजी ये बोल रहे हैं कि काला चोला मेरे को कोई नहीं पहनाता, तो हो सकता है ये मेरे लिए मैसेज हो। कह रही आज मैं सुबह से सोच भी रही हूँ कि मेहर आंटी ये बोल रही हैं कि आज मैं सुबह से सोच रही हूँ कि गुरुजी को कौन सा चोला पहनाया जाए, काला पहनाऊँ क्या, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी। तो ऐसे देखा जाए तो गुरुजी ने आपके थ्रू मेरे को एक आंसर कर दिया कि हाँ, आज गुरुजी को मेरे को काला चोला पहनाना है। उनने मेहर आंटी ने गुरुजी को काला चोला पहना दिया, और काला चोला पहनाने के बाद उन्होंने उसकी पिक्स क्लिक की गुरुजी की, और वो मनप्रीत आंटी के साथ शेयर कर दी और मेरे साथ भी शेयर कर दी, और बोला कि देखो गुरुजी कितने प्यारे लग रहे हैं ब्लैक चोला पहन के। बस ये हुआ और बात हो गई ख़त्म कि चलो, मे भी शायद गुरुजी ने मेहर आंटी को आंसर देने के लिए मनप्रीत आंटी को विजन दिखाया कि आप काला चोला पहना दो। हम लोग अपना सब सुन के और कि ठीक है हमारा आंसर मिल गया और अपना फ्री हो गए। तभी क्या होता है, कुछ देर बाद वापस से मेहर आंटी का फ़ोन मनप्रीत आंटी को आता है, और वो बोलती हैं कि गुरुजी ने जस्ट अभी उनको टेलीपैथी की है और ये बोला है कि निक्की को 10, पंजाबी में गुरुजी ने बोला, मेरे को इतना अच्छे नहीं आता बोलना, कि निक्की नू 10 कि मैं काला चोला पा लेता है। अब मेहर आंटी जो है वो ये सोच रही कि निक्की कौन है, उनको नहीं पता था निक्की कौन है, उनके नोन में कोई भी निक्की नहीं थी, दूर दूर तक कोई निक्की नहीं थी। उन्होंने बोला अब गुरुजी ने बोल तो दिया, अब ये गुरुजी का हुक्म है कि उसको बताना है निक्की को, पर मैं निक्की को ढूंढूं कहाँ। तो उन्होंने क्या किया, निक्की, उन्होंने जगह जगह जहाँ उनकी संगत में जितने भी कॉन्टैक्ट्स थे, मेहर आंटी ने उनको कॉल करना शुरू किया, उनको मैसेज करना शुरू किया कि कोई निक्की आंटी को जानता है, कोई निक्की को जानता है, अगर कोई निक्की को जानता है तो प्लीज़ मेरे को बताना, बिकॉज़ मेरे को गुरुजी का मैसेज देना है। और मेहर आंटी को बहुत ज़्यादा टेलीपैथीज़ होती हैं गुरुजी की, बहुत ज़्यादा।
तो उन्होंने सबको कॉल किया, करते 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 लास्ट में उन्होंने सोचा कि एक बार मनप्रीत आंटी को भी मैं कॉल कर लेती हूँ और उनको भी बोल देती हूँ, मे भी हो सकता है उनकी नोन में भी कोई हो। उन्होंने मनप्रीत आंटी को कॉल किया और कॉल करके बोला कि मनप्रीत आंटी, अगर आप किसी निक्की को जानते हो तो प्लीज़ बताना। तो मनप्रीत आंटी ने पूछा क्यों, क्या हुआ? तो मेहर आंटी बोलती हैं कि एक्चुअली गुरुजी ने उनको टेलीपैथी से मैसेज दिया है कि निक्की नू दस मैं काला चोला पा लेता है। तो ये सुन के मनप्रीत आंटी की आंखों से आंसू शुरू हो गए आने, क्योंकि मनप्रीत आंटी का घर का नाम निक्की है। तो ये सुनने के बाद हमको इतने गूज़बम्स आए, हम सारे शॉक थे कि ये क्या हुआ। मनप्रीत आंटी का घर का नाम निक्की है, ये बात मेरे को भी नहीं पता, जबकि मैं मनप्रीत आंटी की बहुत बेस्ट फ्रेंड हूँ। मुझे भी नहीं पता था कि उनका नाम निक्की है। इवन मेहर आंटी को तो कोई मतलब ही नहीं बनता पता होने का। हाउ कम गुरुजी नोज ये, तो गुरुजी को कैसे पता चला कि वो निक्की है? क्योंकि वो गुरुजी हैं, वो भगवान हैं। तो उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि जो तुम लोग सोचते हो कि जो विजन दिखा है ये इमेजिनरी है, ये काल्पनिक है, नहीं, ये काल्पनिक नहीं है, इमेजिनरी नहीं है, ये सब गुरुजी दिखाते हैं। तो गुरुजी ने ये प्रूव किया कि सब कुछ मेरे हुक्म से ही होता है, सब कुछ मेरी मर्ज़ी से होता है। तो ये बहुत बड़ा सत्संग था। उस दिन के बाद से हमको ये बात समझ में आ गई कि गुरुजी का दिखाया हुई कोई भी चीज़ या कहीं से भी मिला मैसेज, वो सिर्फ उनकी ही मर्ज़ी से होता है, उनका ही हुक्म होता है, उनका ही ऑर्डर होता है हमारे लिए, जिसको हमें फॉलो करना चाहिए। और फॉलो कराने वाले भी गुरुजी होते हैं। हम कौन होते हैं फॉलो करने वाले? फॉलो करने की मत भी वही देते हैं हमको, सद्बुद्धि वही देते हैं, रास्ता वही बनाते हैं हमारे लिए, मार्गदर्शन हमारा वही करते हैं। तो हमको नहीं पता क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है। तो ये एक सत्संग था। अच्छा, इसी से रिलेटेड मुझे एक सत्संग मेहर आंटी के यहाँ का याद आया। मे भी आज शायद मेरे अपने कम और मेहर आंटी, मनप्रीत आंटी के ज़्यादा हैं। और नीलम आंटी, आपने भी मेरे को एक बार ये बोला था, मैंने आपसे पूछा था कि मुझे ड्रीम में गुरुजी आके ये बोलते हैं, कभी खाना मांगते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। तो आपने ही मेरे को बोला था कि गुरुजी अगर आपको ड्रीम में कुछ दिखा रहे हैं, दैट मीन्स कि वो आपसे वो चीज़ मांग रहे हैं, वो चीज़ करने के लिए बोल रहे हैं। अगर वो खाना दिखा रहे हैं कि कुछ खाना खा रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि वो खाना आप उनको भोग लगाएं, उनको दें। अगर आपको जो भी गुरुजी दिखा रहे हैं ड्रीम में, इसका मतलब है कि वो आपसे चाहते हैं कि आप वो काम करें, वो अपनी संगत को चाहते हैं कि वो संगत वो काम। अब गुरुजी डायरेक्टली तो मैसेज देते नहीं है किसी को, सामने तो हमारे हैं नहीं वो फिजिकल फॉर्म में। तो अब वो अपनी संगत के थ्रू, संगत में बसते हैं, आसपास बसते हैं, वो हमारे अंग संग होते हैं, बस उनको पहचानने की देर होती। तो वो अपनी संगत के थ्रू हमको मैसेज देते हैं, और संगत ही हमारे लिए एक गुरु का मैसेज लेके आती है। अब मेरे को याद आया कि मेहर आंटी के घर उनका जब वो सफदरजंग मंदिर बना, गुरुजी ने उनको हुक्म दिया कि सफदरजंग मंदिर बनेगा, तो मेहर आंटी के घर उसका इनाग्रेशन करना था, कि गुरुजी का एक वेलकम करना था। तो वेलकम की तैयारियां चल रही थी, हम कुछ संगत लोग थे वो सब मिलके तैयारियां कर रहे थे कि गुरुजी का वेलकम ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, म्यूज़िक होगा, ढोल होगा, एंट्री ऐसे होगी, गुरुजी को ये चोला बनाएंगे, खाने में ये रखेंगे गुरुजी के लिए, ये सब चीज़ें चल रही थी। तभी क्या हुआ, ये डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि टाइम क्या रखा जाए गुरुजी के वेलकम का, इनॉग्रेशन का टाइम हम क्या रखें। कोई बोला 3 बजे का रखते हैं, किसी ने बोला 11 बजे का रखते हैं, किसी ने बोला 4 बजे का रखते हैं। बिकॉज संगत सबको दूर दूर से आना होता है, सब चीज़ें देखनी होती हैं, किसी की फैमिली में बच्चे हैं, कोई है, किसी का स्कूल टाइम है, तो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ी थी। तो ये सोच के हमारे टाइम जो है सबके क्लैश हो रहे थे, और वो कोई मतलब हम लोग फाइनल डिसीजन नहीं कर पा रहे थे। तो इतने में क्या हुआ कि ऐसे ही सब चल रहा था कि संगत से सबसे बोला गया कि आप लोग सब अपने अपने आइडियाज़ लेके आओ कि क्या क्या करना है। हम भी बैठे हुए थे। तो मेरे को क्या होता है, जनरली गुरुजी जो हैं ड्रीम्स में दर्शन देते हैं, ड्रीम्स में ही मैसेजेस देते हैं, मेरे अपने लिए दें या किसी संगत के लिए दें, मेरे को हमेशा ड्रीम दर्शन देते हैं गुरुजी। और इसके अलावा मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि गुरुजी, सबको टेलीपैथीज़ होती हैं, मेरे को कुछ नहीं सुनता ऐसे, ना ही मेरे को ऐसे सामने देख के कुछ समझ में आता कि आपकी कहीं कोई इंडिकेशन आप दे रहे हो, कोई निशानी है। मेरे को तो ड्रीम्स में जो आप बता देते हो वो, या फिर किसी के थ्रू मैसेज आता है, वो मेरे को समझ में आता है। तभी क्या हुआ कि मैं रात को जब सोई, वही सोचती रही थी कि मैं क्या होगा, कैसे होगा गुरुजी के लिए, और क्या कर सकते हैं हम। सोचते सोचते मैं सो गई। तो ये 4 अगस्त की बात है आई थिंक। हाँ, मेरे को उस दिन नाइट में ड्रीम आया। तो गुरुजी ने मेरे को दिखाया
कि मैं मेहर आंटी को बोल रही हूँ कि गुरुजी का इनाग्रेशन का टाइम 12:30 PM का हम रखेंगे, क्योंकि ये गुरुजी ने बोला है। और ड्रीम में मैं ये मेहर आंटी को बोल रही हूँ कि 12:30 का टाइम गुरुजी ने मेरे को बताया है, तो आप प्लीज़ 12:30 का टाइम रखना। उधर मेहर आंटी के भी दिमाग में ये चल रहा था कि हम क्या टाइम रखें, क्या टाइम रखें, क्योंकि उनके वहाँ पे उनके घर पे ही ये सब चीज़ें होनी थी। तो मैंने नेक्स्ट डे उठी और मैंने कहा वाह गुरुजी, आपने तो टाइम डिसाइड करा दिया। हम लोग तो सब बिल्कुल पैनिक हो रहे थे कि क्या करें, कैसा टाइम रखें, कैसे मैच होगा, कैसे सूट करेगा सबको। बट आपने बताया तो ये तो अब फॉलो करना ही है। तो 12:30 PM का दोपहर का उन्होंने टाइम दिया। मैंने मेहर आंटी को सुबह कॉल किया और मैंने बोला नहीं कॉल नहीं किया मैंने एक्चुअली। तभी मेहर आंटी ने एक इनवाइट बनाया व्हाट्सएप पे और वो सबको उन्होंने ओके ओके कोमल आंटी, थैंक यू। तभी क्या हुआ कि मेहर आंटी ने इनवाइट बनाया था उस दिन इनाग्रेशन का, और वो उन्होंने व्हाट्सएप पे सबके साथ शेयर किया। जब उन्होंने व्हाट्सएप इनवाइट शेयर किया और हमने खोला, मैंने सुबह उठ के जब वो चेक किया, कोमल आंटी क्या मेरी आवाज़ अब ठीक है? तो थैंक यू सो मच। तो जब मैंने जैसे ही व्हाट्सएप खोला और वो इनवाइट देखा, तो उसमें टाइमिंग यू वोंट बिलीव 12:30 PM का ही टाइम था उसमें। तो वो गुरुजी आपको कैसे दिखाते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं, थैंक यू कंचन आंटी। वो कैसे आपको कनेक्ट करते हैं, कैसे आपको किसके लिए क्या मैसेज देते हैं, आप नहीं समझ सकते हो। गुरुजी की लीला, गुरुजी की महिमा अपरंपार है, उसको हम समझ ही नहीं सकते हैं। तो कैसे गुरुजी ने ड्रीम में दिखा दिया कि 12:30 टाइम है, और मेहर आंटी के इनवाइट में भी एग्जैक्टली 12:30 टाइम था, जबकि हमने कुछ भी डिसाइड नहीं किया था आपस में किसी ने कि क्या टाइम होगा। तो इस तरह से गुरुजी ने अपनी फिर से एक बार अपनी प्रेजेंस फील कराई, अपनी ब्लेसिंग्स दी थ्रू ड्रीम कि ऐसे ऐसे होना है। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मेरे को याद आता है मेरे हस्बैंड का सत्संग, एक याद आ रहा है। मेरे हस्बैंड कनेक्टेड हैं गुरुजी से स्टार्टिंग से। एक्चुअली सबसे पहले मेरे हस्बैंड ही कनेक्ट हुए थे गुरुजी से। जब हमें गुरुजी के बारे में पता चला था 2020 नवंबर में, तो मेरे हस्बैंड को जब मैंने बताया ये सब, तो उनके मन में चलने लगा कि कौन है गुरुजी, कैसे हैं। तो उनको एक क्यूरियोसिटी होने लगी, मेरे को भी थी पर उनको भी होने लगी थी। तो वो मुझसे पहले कनेक्ट हो गए थे गुरुजी से, और उनका ही कुछ काम था जो नहीं हो रहा था, वो हुआ और गुरुजी ने उनको कनेक्ट किया। और उन्होंने ही मेरे को बोला कि हम अब गुरुजी का स्वरूप घर लेके आएंगे, और गुरुजी अब मतलब हम अब गुरुजी को अपने घर लेके आएंगे। तो ऐसे कनेक्शन हुआ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मैं भी कनेक्ट हुई, पहले हस्बैंड कनेक्ट हुए, फिर मैं कनेक्ट हुई। ऐसे कनेक्शन धीरे 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 हमारा स्ट्रॉन्ग होता चला गया, और अब मैं मतलब गुरुजी के साथ काफ़ी कनेक्टेड फील करती हूँ। और मुझे नहीं पता कितना है ये कनेक्शन, इसको कितना बोलेंगे, कैसा बोलेंगे, बट आई लव गुरुजी। मेरे को ये है कि गुरुजी हैं तो सब कुछ है, गुरुजी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो उस लेवल तक मेरे को अब अच्छा लगने लगा है गुरुजी के साथ। और हस्बैंड भी मेरे बहुत मानते हैं, इवन मेरी पूरी फैमिली में अब गुरुजी को सब लोग मानने लगे हैं। पहले नहीं मानते थे इतना, लेकिन अभी सब लोग मानने लगे हैं। तो मेरे हस्बैंड को मानते ज़रूर हैं गुरुजी को, इवन कनेक्ट भी वही हुए, सबसे पहले कनेक्ट उन्होंने ही किया। उनके बहुत सारे काम भी ऐसे होते हैं जो बोलते हैं गुरुजी को, गुरुजी ऐसा करना, गुरुजी ये नहीं हुआ। गुरुजी उनके सब ध्यान रखते हैं, सब कुछ कराते हैं। लेकिन फिर भी उनको ये होता है कि नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं सामने जिसको वो कहते हैं कि नहीं प्रैक्टिकल नहीं है ये सब चीज़ें, मतलब मैं प्रैक्टिकल चीज़ों में विश्वास करता हूँ। और ये सब कैसे हो सकता है, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम हम गुरुजी से कनेक्ट होते हैं तो ठीक है, छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं वो समझ में आती हैं। लेकिन जब हम लोगों को नहीं आइडिया था जब तक कि ये शहद वर्षा, अमृत वर्षा और पता नहीं क्या क्या होता है, तो उस टाइम लगता था थोड़ा सा, नहीं यार ऐसे कैसे हो सकता है, ये सब चीज़ें कैसे पॉसिबल हैं। हमने आज से पहले कभी नहीं देखा ये सब कुछ, और अचानक से ऐसा देखो तो सुनो तो थोड़ा सा जो प्रैक्टिकल होता है उसको डाउट होता है। तो मेहर आंटी का, जिनका मैंने अभी आपको सत्संग सुनाया, तो मेहर आंटी के घर बहुत शहद वर्षा होती है, बहुत ज़्यादा। तो हम लोग वहाँ जाते हैं सत्संग में। हमने फर्स्ट सत्संग अपना वहीं पे अटेंड किया था मेहर आंटी के घर, और अभी तक हम वहीं जाके सत्संग अटेंड करते हैं हमेशा। गुरुजी ने हमें वहीं बुलाने का प्लान किया हुआ है, वहीं बुलाते रहते हैं हमें। तो वहाँ पे सत्संग होता है तो हम जाते हैं। तो वहाँ मैंने अपनी आंखों से वहाँ पे 2-3 बार
शहद वर्षा देखी है स्वरूप पे। इवन कुछ स्वरूप पे तो ऐसा देखा है कि हम लोग वहाँ सत्संग कर रहे हैं, बैठे हैं और आंखों के सामने सामने शहद वर्षा शुरू हो जाती है। और एक फ़ोटो पे नहीं, गुरु जी के बहुत सारे जितने स्वरूप होते हैं उन पे सब पे कहीं ना कहीं शहद वर्षा, अमृत वर्षा दिखाई देती है। तो ये सुनने के बाद हस्बैंड भी जाते थे वहाँ। वो जाने के बाद कहते कि हाँ ठीक है ठीक है। वो देखते थे, बहुत मतलब बहुत कीनली ऑब्जर्व करते थे वो गुरु जी के स्वरूप को कि शहद वर्षा कैसे हो रही है, कहाँ से हो रही है। उनको एक लगता था नहीं, कहीं ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है, ऐसा फीलिंग भी आती थी मन में। वो सोच के वो चुप हो जाते थे हमेशा। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि 2 बार हम गए, उन्होंने शहद वर्षा देखी, कुछ नहीं, चुप रहे वो। थर्ड टाइम अभी अगस्त में ही, आई थिंक नवंबर, 1 नवंबर की बात है या मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। तो उसमें वापस से मेहर आंटी के बर्थडे था और उसमें हम लोग सब गए थे। उस दिन मेहर आंटी के घर फिर से शहद वर्षा शुरू हुई। लेकिन डिफरेंस क्या था कि जब पहले शहद वर्षा हुई थी उनके घर, तो जब उस टाइम गुरुजी के जो स्वरूप उनके घर में लगे हुए थे वो सारे फ्रेम थे, सब पे ग्लास लगा हुआ था, ग्लास फ्रेम वाले स्वरूप थे वो गुरुजी के। और इस बार जब, ओके मिता आंटी, और इसके बाद जब अभी रिसेंटली जब हम लोग वहाँ गए और इस बार जहाँ शहद वर्षा हुई थी वो स्वरूप वहाँ पे चेंज हो गए थे। और उन वो जो स्वरूप थे सारे लेमिनेटेड स्वरूप थे। मतलब ओके आंटी हाँ, ओके ओके। तो वो जो स्वरूप थे, अभी क्लियर है आंटी? नीलम आंटी, क्या अभी मेरी आवाज़ क्लियर है? अभी मैंने थोड़ा लाउड किया है अपने आप को, क्या अभी क्लियर है? प्लीज़ कोई इंडिकेट करें, कोई मैसेज दीजिए कि मेरी वॉइस अभी क्लियर है। थैंक यू आंटी, थैंक यू। तो क्या हुआ कि उस टाइम जो स्वरूप थे वो सारे स्वरूप जो हैं उनमें सब लैमिनेटेड वाले स्वरूप थे, उसमें किसी में भी ग्लास नहीं लगा हुआ था। ठीक है। तो इस बार भी हस्बैंड ने देखा कि अच्छा शहद वर्षा हो रही है, और तो वो वहीं गुरुजी के स्वरूप के पास बैठ गए। और बैठ के उन्होंने क्या है, गुरुजी के स्वरूप को ना ऐसे टच करके देखना शुरू कर दिया कि अच्छा शहद है। उन्होंने फ्रेम भी चेक किया, सब कुछ चेक किया। उसके बाद वो उसको चेक करके और मुस्कुराते रहे, हंसते रहे, हंसते रहे अपने आप बैठ के। मैंने पूछा क्या हुआ क्या हुआ, कुछ नहीं बोला उन्होंने, अपने आप अपना हंसते रहे। उसके बाद जब सत्संग सारा ख़त्म हो गया और हमारे वहाँ सत्संग शेयरिंग शुरू हुई, तो सत्संग शेयरिंग शुरू होते के साथ ही क्या हुआ कि सबने अपना अपना सत्संग सुनाया। उस दिन मेरे हस्बैंड ने फ़र्स्ट टाइम अपना सत्संग सुनाया, वहाँ पे फ़र्स्ट टाइम शेयर किया उन्होंने अपनी फीलिंग्स और अपना जो भी उनका था एक्सपीरियंस, वो उन्होंने फ़र्स्ट टाइम वहाँ पे शेयर किया। उन्होंने बोला कि सबका कनेक्शन गुरुजी के साथ अलग है, सबकी जर्नी अलग है, सबकी एक्सपीरियंसेस अलग हैं, सबकी ब्लेसिंग्स अलग हैं। कहते मेरे साथ क्या होता है कि मैं जब गुरुजी से कुछ बोलता हूँ कि गुरुजी ऐसा नहीं, मैं ऐसे करोगे तो मानूंगा, तो गुरुजी वो करके दिखाते हैं। कह रहे लेकिन मुझे हमेशा से इस शहद वर्षा पे डाउट था कि ये शहद वर्षा कैसे हो रही है, शहद वर्षा नहीं हो सकती ऐसे। और ग्लास का फ्रेम है, उस पर कैसे, उस पर तो आप कुछ भी कर सकते हो, ग्लास पे तो कुछ होगा इनका सिस्टम। लेकिन कह रहे मैं लास्ट टाइम जब यहाँ इनके मेहर आंटी के घर आया था तो मैं ये बोल के गया था गुरुजी से मन ही मन कि गुरुजी मैं नहीं मानता इस शहद वर्षा को। अगर आप, ये तो ग्लास फ्रेम पे आपने, ग्लास स्वरूप पे किया है आपने, फ्रेम वाले स्वरूप पे, अगर आप मुझे ये मैट फिनिश वाले, जो मैट वाले होते हैं इस पर फ्रेम नहीं होता है, सिर्फ आपका पोस्टर टाइप कुछ होता है, और अगर आप उस पे शहद वर्षा करके दिखाओ तो मैं मानूँ कि आप ये शहद वर्षा करते हो। और जब हम उस टाइम गए तो सेम वही हुआ, सारे जितने भी स्वरूप लगे हुए थे, कोई भी फ्रेम स्वरूप नहीं था। जितने भी स्वरूप थे सब में लैमिनेट हुआ था, सारे लैमिनेशन वाले थे और सारे स्वरूप के ऊपर शहद वर्षा हो रही थी। तो उस दिन उन्होंने ये बिलीव किया कि सीरियसली ये शहद वर्षा गुरुजी ही कराते हैं। बिलीव वो पहले से भी करते थे, लेकिन कुछ चीज़ों को लेके हम एज अ ह्यूमन बीइंग, हम लोग को बहुत चीज़ों में डाउट आता है, हम प्रैक्टिकल नहीं होते हैं, और किसी चीज़ को लेके हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो उस दिन उनको ये हुआ कि हाँ आज गुरुजी ने वो करके दिखाया, शुक्राना गुरुजी। तो हम ये देखते हैं कि गुरुजी से तो आप बस बोलो, वो आपकी हर चीज़ सुनते हैं,
आपकी मन की आवाज़ को पढ़ते हैं वो। आप सोचो मन में, आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं है गुरुजी से कि गुरुजी ऐसा हो गया वैसा हो गया। आपका तो बस एक थॉट अगर आया है ना माइंड में, वो भी वो रीड कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंगली वो आपको वो चीज़ करके दिखाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमने बोला कि कोई कोइंसिडेंस हो गया, नहीं, गुरुजी के वर्ल्ड में कोई भी चीज़ कोइंसिडेंस नहीं है। कोइंसिडेंस हो ही नहीं सकता, क्योंकि कितनी चीज़ें हम भी खुद एक्सपीरियंस कर चुके हैं, तो कोइंसिडेंस कहीं भी नहीं है इसमें। और अब मेरे को जो सत्संग याद आ रहा है वो मेरी मदर इन लॉ का याद आ रहा है। मेरी मदर इन लॉ के नी में कुछ प्रॉब्लम है, काफ़ी टाइम से है। वो जब से कोरोना लॉकडाउन शुरू हुआ तब से उनको कुछ प्रॉब्लम थी। तो क्या हुआ, अभी कुछ दिन पहले, हालांकि उनका थोड़ा सा इम्प्रूव हो गया था, उन्होंने काफ़ी प्रिकॉशंस लिए, सब कुछ किया, लेकिन एक दिन गुरुजी ने उनके लिए मैसेज दिया कि आप इन गुरुजी आए हैं हमारे घर। ये भी एक विज़न में दिखा था, जो मनप्रीत आंटी को विज़न में दिखा था कि गुरुजी हमारे घर आए हैं, हमारे यहाँ चेयर पे बैठे आके, और उन्होंने मदर इन लॉ का जो पैर है वो उठा के अपने हाथों से गुरुजी ने उसको अपनी गोदी में रखा और उनकी नी के ऊपर कुछ प्रेस किया और बोला कि अब ठीक हो जाएगा ये। और बोला कि मेरा जो चरण स्वरूप है गुरुजी के, उसको वाटर में डिप करके उसको जल प्रसाद बना के उनको देना है। तो ये काम हमने किया, उनको जल प्रसाद बना के दिया। और मतलब उनको अभी वो ये बोलती हैं कि मेरे नी में कुछ है ही नहीं, मुझे लगता ही नहीं कोई प्रॉब्लम है। इवन हम अभी एक डॉक्टर के पास भी जाके आए थे, आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, उनसे हमने उनका नी चेक कराया जब, तो उन्होंने जब उनकी नी को चेक करने के लिए उसको मतलब ओपन फोल्ड किया और फिर उसको ओपन क्लोज बार बार किया नी को, तो कहीं भी नहीं था, कोई साउंड नहीं थी, जैसे क्रैकलिंग साउंड आती है, कुछ भी नहीं था। तो डॉक्टर ने भी बोला कि मैं हैरान हूँ कि आपकी नी में कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं है, कैसे नहीं है आपकी नी में कोई प्रॉब्लम। माइंड ब्लोइंग सत्संग, पीसफुल सत्संग, पावरफुल सत्संग, एनर्जेटिक सत्संग, यू एक्सप्लेन वेरी नाइसली, वेरी टचिंग सत्संग। थैंक यू मीता आंटी, थैंक यू सो मच। ये सब गुरु जी की वजह से, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ गुरु जी ओनली। और मुझे नहीं पता, मैं तो आज बहुत नर्वस हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता कि आज क्या बोलना है, किसके बारे में बोलना है, किसका सत्संग सुनाना है, आई डोंट नो। मुझे जिस जिसका गुरु जी याद दिलवा रहे हैं मैं वो बोलती चली जा रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है आज। तो उनका नी, डॉक्टर भी ये बोल रहा था कि मैं मान ही नहीं सकता कि आपकी नी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब इतना प्रॉब्लम जो आप बता रहे हो, और उसके बाद नी मैंने चेक किया जब हैंड लगा के अपना, तो मुझे कहीं से कहीं तक कोई साउंड नहीं आ रही इसमें। तो कोई माने या ना माने, बट मेरे को 101% नहीं 200% ट्रस्ट है कि ये सिर्फ मेरे गुरुजी कर सकते हैं, ये गुरुजी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं और मेरे को पूरा ट्रस्ट है। कई बार होता है कि हाँ, ये ट्रस्ट मेरा भी कई बार डगमगाया है, मैं भी कई बार टेंशन में आ जाती हूँ, मुझे भी प्रॉब्लम लगती है कि नहीं ऐसे नहीं, शायद मेरा वहम है या ये सब चीज़ें ऐसा ही है। लेकिन नहीं, वो गुरुजी ने वो भी चीज़ें प्रूव करके दिखाई हैं कि ये तुम्हारी सोच जो है ना, ये भी गलत है। अगर तुम मेरे पे विश्वास कर रहे हो तो सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं तुमको नहीं डूबने दूंगा, मैं तुमको नहीं गिरने दूंगा। थैंक यू चीनू आंटी, मैं तुम्हारा हर पल ख्याल रखता हूँ, अंग संग हूँ, बस ज़रूरत है तो हमें शुक्राना करने की। और साथ में हर पल, मतलब छोटी छोटी चीज़ का, हर एक पल का हमको शुक्राना करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें जो सांसें मिली हैं, जो हम रोज़ नया दिन देखते हैं, उससे बड़ा तो हमारे लिए कोई ब्लेसिंग नहीं हो सकती। जो हम सांस ले रहे हैं ना, इससे बड़ी कोई ब्लेसिंग नहीं हो सकती हमारे लिए। तो उसके लिए तो हमको एटलीस्ट शुक्राना करना चाहिए। डेली सुबह उठ के सबसे पहला काम हमको शुक्राना करना चाहिए कि शुक्राना गुरुजी, आज नया दिन देने के लिए, नई सुबह दिखाने के लिए, नया जीवन देने के लिए, नई सांसें देने के लिए शुक्राना। इससे ज़्यादा और क्या शुक्राना हम करेंगे। बाकी तो चीज़ें सब आनी जानी है, सब चलता रहता है, लेकिन आपकी सांसों से ज़्यादा क्या कीमती है, कुछ भी प्रेशियस नहीं है। तो इसके लिए हमें गुरु जी का शुक्रगुजार होना चाहिए। हम शिकायतें बहुत करते हैं अपने गुरु से, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। थैंक यू ज्योति आंटी। लेकिन हम कभी ये सोचते हैं उन्होंने कितनी सारी ब्लेसिंग्स हमको दी हैं, कितनी सारी चीज़ें हमको दी हैं, हम उनका थैंक यू करते हैं? कभी नहीं करते। तो हमें सबसे पहले शुक्राना करना सीखना चाहिए। और ये शुक्राना करना भी हमने गुरुजी से सीखा है, मैंने गुरुजी से सीखा है शुक्राना करना। थैंक यू मैं पहले भी बोलती थी बहुत, मैं थैंक यू गॉड हमेशा बोलती थी, हर चीज़ में, कोई भी काम मेरा कुछ होता था। लेकिन गुरुजी से कनेक्ट होने के बाद ये शुक्राना वर्ड का एक्चुअल मीनिंग मैंने सीखा
और अब मैं हर पल शुक्राना करती हूँ, हर चीज़ का मैं शुक्राना करती हूँ। तो हमें हमेशा शुक्राना करते रहना चाहिए और गुरुजी को याद करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है, गुरुजी ने कभी ये नहीं बोला कि आप एक जगह बैठ के मेरे को याद करो, ऐसा कभी गुरुजी ने नहीं कहा। या फिर सब काम छोड़ के, घर की जिम्मेदारी छोड़ के, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ छोड़ के आप मेरे पास आके बैठ जाओ और बस भजन कीर्तन करते रहो। गुरुजी ने कभी नहीं ऐसा बोला है। गुरुजी हमेशा ये कहते हैं कि अपना काम करो, सबसे पहले आपकी फैमिली, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको आप पूरा करो, उनको अच्छे से देखो। गुरुजी ने कभी भी संन्यास लेने को किसी को नहीं बोला था कि आप मेरे से कनेक्ट हो गए हो तो आप सन्यासी बन जाओ, सब छोड़ दो। और रहे गुरुजी के सत्संग की बात, तो उनके सत्संग भी कभी ऐसे नहीं है कि आप सत्संग में जा रहे हो, तरह तरह के प्रवचन आपको सुनने को मिल रहे हैं, तो वो कुछ नहीं है। तो गुरुजी कहते हैं आप चलते फिरते, काम करते हुए, अपनी जिम्मेदारियाँ पूरे करते हुए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करते हुए आप मेरे को ध्यान करो, मुझे याद करते रहो। बस तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा, तुम मुझे प्यार करो, मैं तुम्हें प्यार करूँगा। लेकिन हम नहीं भी करते तब भी गुरुजी हमें प्यार करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स होते ही ऐसे हैं। अगर हम माँ बाप को प्यार करें ना करें, पर वो हमेशा हमें होल हार्टेडली सेल्फलेस लव देते हैं, हम करें या ना करें। तो सेम गुरुजी हैं। गुरुजी को अपना एक माता पिता के रूप में आप देखो, उनको अपना माता पिता ही समझो गुरु को, वो पिता परमेश्वर हैं। तो इसीलिए गुरुजी से कनेक्टेड रहिए और गुरुजी का हर समय आप ध्यान रखिए। उनको ऐसा नहीं है कि आप एक जगह बैठ के आप वो काम करते रहो, चलते फिरते काम करते उनको याद करते रहो, वो बस तभी आपकी सुन लेते हैं और आपसे कनेक्टेड रहते हैं वो भी। अभी मुझे गुरुजी माइंड में एक छोटा सा सत्संग और डाल रहे हैं। कहने के लिए छोटा है, कुछ लोगों के लिए छोटा होगा, लेकिन या फिर कोइंसिडेंस होगा, मेरे लिए ये नहीं है। मेरे लिए अब आजकल जो भी मेरे को लगता है, हर चीज़ में मुझे गुरु का ही कुछ ना कुछ दिखाई देता है, गुरु की ब्लेसिंग ही दिखती है मुझे, सिर्फ गुरु का ही करिश्मा दिखता है उसमें, और कुछ नहीं दिखता। मेरे को हर चीज़ गुरु से कनेक्टेड नज़र आती है और कुछ भी नहीं। और कई बार ऐसा होता भी है, ऐसी सिचुएशंस भी आती हैं कि कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है, अचानक से ऐसे होता है कि अरे ये कहाँ से आया, ये क्या हुआ, कि गुरुजी। फिर लगता है नहीं नहीं, ये तो किसी और ने किया है। मैंने कहा अरे हद हो गई ये तो मतलब एक ऐसा इतना विश्वास होना चाहिए, इतना ब्लाइंड ट्रस्ट होना चाहिए आपको। तो ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है कई बार। अभी गुरुजी जो माइंड में सत्संग डाल रहे हैं वो मैं बताती हूँ। ये अभी लास्ट वीक का है। मैं मेरी मदर के घर गई थी, तो वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा थी अभी लास्ट वीक, ये आपके 31 दिसंबर के पास, न्यू ईयर के टाइम पे। तो मेरी वहाँ पे मेरे ब्रदर की जो बेटी है, तो उसको बहुत ज़्यादा कोल्ड कफ हुआ था। उसकी रात को तबीयत ख़राब हो गई, उसको कोल्ड कफ, फीवर, और उसको कंजेशन बहुत ज़्यादा, और स्टमक एक हुआ उसको। तो रात का टाइम था एंड आई वॉज़ इन अ विलेज। मैं एक गांव में थी। तो ये लगा रात में कि अब रात को यहाँ से कैसे जाएंगे इतनी दूर, और कोई इमरजेंसी हो गई तो एकदम लेके भागना भी एकदम पॉसिबल नहीं होता इतनी ठंड में। तो वो सिचुएशन ना ही अराइज़ हो तो ज़्यादा बेटर है। तो बस ऐसे मन में गुरुजी का मैं स्मरण करती रही कि नहीं गुरुजी कुछ ना हो, प्लीज़ आपके बच्चे संभाल लेना। उधर मेरे बेटे के भी गले में दर्द शुरू हो गया, कहता मामा मेरे को भी थ्रोट पेन हो रहा है। तो अब हम सो गए, लेट तो गए, लेकिन पूरा टाइम दिमाग में ये चलता रहा, गुरुजी प्लीज़ आप संभाल लेना, गुरुजी आप अपने बच्चों को आप देख लेना, गुरुजी कुछ भी ऐसे रात कट जाए ठीक से, सुबह डॉक्टर को दिखा देंगे, बट आप प्लीज़ ध्यान रखना। ऐसे करते करते मैं सो गई, मंत्र जाप करती रही, मंत्र जाप करते 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 और गुरुजी को याद करते हुए। उधर मेरी मदर भी गुरुजी को याद करते करते करते, वो भी कनेक्टेड हैं, वो भी बस मंत्र जाप करे जा रही हैं। और रात को उठ के हम दोनों उठते देखते और बस यही कि गुरुजी गुरुजी, उनके भी मन में गुरुजी चल रहा था, मेरे मन में भी कि गुरुजी बच्चों को संभाल लेना, गुरुजी बच्चों को संभाल लेना। और हम दोनों ने लेकिन आपस में शेयर नहीं किया कि हमारे मन में क्या चल रहा है। हम दोनों ये करते करते सो गए। तभी क्या हुआ, 4 बजे मेरी मदर को ड्रीम आता है, वो उठती हैं, हम भी जैसे मेरी भी आँख खुलती है, हम बच्चों को देखने के लिए उठते हैं। तो मेरी मदर को ड्रीम आता है, वो मेरे को बोलती हैं कि बेटा अभी मेरे को एक ड्रीम आया और उसमें गुरुजी आए हैं, और वो ऑरेंज कलर का चोला पहन के आए हैं, जैसे वो गेरवा सा जो होता है जो साधु लोग पहनते हैं, उस तरह का उनका वो चोला था, कि वो चोला पहन के आए हैं और जस्ट अभी बच्चों के पास से गए हैं वो, और जाके बाहर वाले रूम के पास खड़े हुए दिखे हैं फिर, और पूरे गुरुजी उनको दिखे, पूरे लंबे जैसे गुरुजी थे। तो मैंने कहा कि चलो गुरुजी आ गए, अब टेंशन फ्री हम हो गए। तो कहने के लिए छोटी बात है, किसी को अगर आप बताओ तो वो सोचेगा ये क्या बात है, ये तो कुछ भी बात नहीं है, ऐसे क्या। लेकिन जो संगत है, जो गुरु से कनेक्टेड है, जिसको विश्वास है,
सिर्फ वो ही समझ सकता है इस चीज़ को कि ये सिर्फ गुरु का ही करिश्मा था। वो गुरु जी आए थे, साक्षात आए थे, बच्चों को ब्लेस करके गए हैं, बच्चों को संभाल के गए हैं, और ये सब उनकी ही करनी है और कुछ नहीं है। तो इसको कहने के लिए ये औरों के लिए बहुत कॉमन होगा कि क्या है, तुम सोच रहे होगे तो शायद गुरुजी ऐसे दिख गए, तुम जो इतना टेंशन में थे, तुम सोच रहे थे, पैनिक थे तुम, इसलिए तुमको ये सब चीज़ें दिखी। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसी से रिलेटेड उसी दिन की बात है, ये फर्स्ट डे की बात है। 2 या 3 दिन के बाद फिर क्या हुआ, मेरे जो ब्रदर का बेटा है, वो अभी ही इज़ ओनली 6 मंथ्स ओल्ड, तो उसको भी कोल्ड कफ उसको भी कोल्ड कफ और कंजेशन हो गया बहुत ज़्यादा। 2 दिन उसका चलता रहा कि ठीक है, स्टीम दी, सारे काम हो गए। लेकिन थर्ड डे क्या हुआ, उसको पता नहीं क्या हुआ, रात को वो सो ही नहीं रहा था, इतना रो रहा था, इतना रो रहा था कि उसको मतलब हर तरह से कोशिश कर ली कि किसी तरह से भी उसको हम पैसिफाई करें, कैसे भी करके उसको काम डाउन करें, लेकिन नहीं हो रहा था। वो बस रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। और उसकी मतलब सांस भी ऐसे हो रही है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि चेस्ट में कंजेशन था। अब ये सोच के अब मेरे को फिर वही टेंशन हो गई कि रात का टाइम है, हम एक गांव में हैं, रात को फिर कोई इमरजेंसी हो गई तो इस बच्चे को लेके कहाँ भागेंगे। बैठे बैठे याद आया कि चलो गुरुजी का चंदन लगाते हैं इसको। गुरुजी का हमने उसको चंदन लगाया, और एक ब्रेसलेट था गुरुजी का मेरे पास, ब्रेसलेट स्वरूप, जो मेरे को मेहर आंटी से मिला था। और वो भी एक सत्संग है, वो अभी मैं आपको, चलिए इन बिटवीन मैं आपको वो भी शेयर कर देती हूँ। हमारे घर गुरुजी ने सत्संग रखवाया था 22 मई 2022 को। उस टाइम यहाँ पे सब लोग आए थे, तो उसमें मेहर आंटी भी आई थी, और उनको टेलीपैथीज होती हैं। सत्संग करते करते क्या हुआ कि गुरुजी ने सडनली उनको टेलीपैथी की कि वो एक ब्रेसलेट पहन के आई थी मेहर आंटी। गुरुजी ने उनको टेलीपैथी करके बोला कि ये ब्रेसलेट अब आकांक्षा को दे दे। उन्होंने तुरंत अपना ब्रेसलेट निकाल के मेरे को दे दिया। और हमें नहीं पता गुरुजी कब किसके लिए क्या करते हैं, हम सोच भी नहीं सकते उस चीज़ को, हम सोच ही नहीं सकते हैं कि गुरुजी कितना बियॉन्ड द लिमिट जाके आपके लिए सोचते हैं। हम तो उसी टाइम का देखते हैं, ऑन द स्पॉट कंस्टेंट हम चीज़ें देखते हैं, लेकिन गुरुजी बहुत दूर तक का देखते हैं। तो वो ब्रेसलेट मिला, हम तो खुश हो गए कि ब्रेसलेट मिल गया, ये तो चलो अच्छा है, ब्लेसिंग मिल गई। हमें नहीं पता था वो किस लिए आया है। गुरुजी आपको आपके आने वाले कष्ट से पहले ही आपको ब्लेस कर देते हैं। वो कष्ट आपको परेशान ना करे, आता ज़रूर है कष्ट, लाइफ है तो कष्ट आएगा ही, सुख दुख आएगा ही, लेकिन गुरुजी आपको उस जो भी आपकी प्रॉब्लम आने वाली होती है, जो कष्ट आने वाला होता है, उससे पहले आपको एक बार ब्लेस ज़रूर करके जाते हैं, ताकि आपको उस कष्ट में से निकलने में या उसको बियर करने में प्रॉब्लम ना आए ज़्यादा। तो वो आपका हाथ पकड़ के रखते हैं। हमें नहीं पता था कि सत्संग जैसे हमारा ख़त्म हुआ उसके 2 दिन बाद ही हमारी पूरी फैमिली को कोरोना हो गया था। और वही ब्रेसलेट था जिसके भी पास रखा वो आदमी ठीक होता चला गया। घर का फैमिली मेम्बर एक एक करके सबको कोरोना हुआ। पहले मेरे बेटे को हुआ, वो ब्रेसलेट उसके पास रखा, मैंने उसको टच किया, उसके बाद उसका फीवर 2 दिन में ख़त्म, वो नॉर्मल। फिर मेरे हस्बैंड को हुआ, जब तक वो ब्रेसलेट नहीं टच हुआ तब तक किसी का ना फीवर उतरा, ना ही किसी को कुछ रिलीफ मिला। तो मतलब मेरे लिए तो वो बहुत ही ब्लेसिंग से भरा हुआ ब्रेसलेट है, वो गुरुजी की प्योर ब्लेसिंग है। तो वो ब्रेसलेट मेरे पास था, तो मैंने उसको टच किया और उसके हाथ में डाल दिया थोड़ी देर के लिए, कि शायद पता नहीं, ये थॉट भी गुरुजी ने डाला अचानक से। तो उसको हमने भाई के बेटे को चंदन का टीका किया, वो ब्रेसलेट उसको टच किया, उसके हाथ में डाला, और उसके बाद मंत्र जाप लगा दिया। मैंने बोला कि चलो मंत्र जाप लगा लेते हैं और मे भी शायद इसको रिलीफ आए। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, जो बच्चा पिछले 2-3 घंटे से क्रैंकी हो रहा था, बहुत रो रहा था, परेशान था, वो विदिन 5 मिनट्स मंत्र जाप सुनते सुनते, और वो ऐसा सोया है। और उस रात वो इतना अच्छी स्लीप सोया है, वो बहुत अच्छी नींद उसको आई है उस रात, कि डेली तो उठता था, रात को बहुत परेशान करता था, लेकिन उस रात वो बस एक बार उठा फीड करने के लिए और फिर सो गया। वो कितना मतलब पीसफुल स्लीप रही है उसके लिए। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल, हर समय, हर सेकंड अंग संग रहने के लिए, हमारी अरदास सुनने के लिए, और उस मतलब हमारी रक्षा करने के लिए हर समय। तो गुरुजी तो आपका इतना ध्यान रखते हैं, इससे ज़्यादा कोई ध्यान रखता ही नहीं है। अगर एक बार हम उन पर ट्रस्ट करें, उनके ऊपर छोड़ दें। टाइमिंग गुरुजी का होता है, टाइमिंग गुरुजी का होता है। हम कई बार बहुत जल्दी हार भी मान जाते हैं, हम मतलब अपना पेशेंस लूज़ कर देते हैं कि अरे यार कुछ नहीं हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है, ऐसे क्यों नहीं हो रहा, गुरुजी से इतनी अरदास की कुछ नहीं हो रहा।
ऐसा नहीं है। गुरुजी सुनते ज़रूर हैं, करते ज़रूर हैं, पर वो गुरुजी को पता होता है कि क्या टाइम है आपके लिए, क्या सही है, कब किस टाइम पे आपका क्या काम होना चाहिए। क्योंकि आगे का जो आने वाला टाइम है, जो फ्यूचर है, वो सिर्फ गुरुजी जानते हैं, हमें नहीं पता हमारे साथ आगे क्या होगा। तो वो अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंगली गुरुजी चीज़ों को प्लान करते हैं, और तब वो उसी टाइम पे, जो टाइम हमारे लिए ठीक होता है, वो उस टाइम पे वो चीज़ देते हैं आपको। तो कभी भी होपलेस मत होइए कि गुरुजी नहीं सुन रहे हैं, गुरुजी कुछ नहीं कर रहे हैं। गुरुजी सब कुछ करते हैं, सब कुछ सुनते हैं। बस ज़रूरत है तो हमें उनके ऊपर ट्रस्ट करने की और पेशेंस रखने की। तो ये मेरे आज के सत्संग हैं जो गुरुजी ने मेरे से बुलवाए हैं, और इससे ज़्यादा मुझे अब और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मेरे से अगर कोई गलती हुई हो गुरुजी, कोई भूल चूक हुई हो, मैंने कुछ गलत बोल दिया हो या कुछ भी है, तो उसके लिए माफ़ी, उसके लिए बख्श देना गुरुजी। बस मैं यही चाहूँगी कि गुरु से हमेशा बस एक ही अरदास करो कि शुक्राना ज़रूर करो उनको, हर पल का, हर सांस का, हर दिन का, हर रात का उनसे शुक्राना करो। उनको बस ये बोलो कि गुरुजी, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना, हर उस चीज़ का शुक्राना जो आपने हमें दी, और हर उस चीज़ का अनंतम 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 शुक्राना जो आपने हमको नहीं दी। बस हमको सद्बुद्धि देना, हमारा मार्गदर्शन करना, हम सही रास्ते पे चलें। हमको ऐसी मत देना जो हमें चीज़ें समझ में आए, क्योंकि हमारे पास नहीं है वो मत, हमारे पास उतना दिमाग नहीं है जो हम उस चीज़ को समझ पाएँ। हमारे अंग संग रहना, हमारे अंग संग रहना, इससे बड़ी अरदास आप नहीं कर सकते कि हमारे अंग संग। गुरुजी अगर आपके अंग संग हैं तो फिर तो सब कुछ आपके साथ है, सब कुछ आपके पास है, सब कुछ ठीक है। अगर गुरुजी अंग संग नहीं है तो फिर क्या, और चीज़ें मांग के, मटीरियलिस्टिक थिंग्स मांग के आप क्या करोगे? कुछ भी नहीं। तो गुरुजी से बस हमेशा ये मांगो कि गुरुजी आप अंग संग रहना, आप सब कुछ संभालना, हम मतलब आप बेफिक्र होकर, हमें बेफिक्र होकर बैठना है, आपने देखना जो देखना है। और अपने गलतियों के लिए गुरुजी से डेली सॉरी बोलना। तो ये सारे काम हमको डेली करने चाहिए, और पल पल शुक्राना करें। इसके अलावा मुझे अब और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शायद गुरुजी की इतनी इच्छा थी कि इतना ही मैं सत्संग शेयर कर पाई हूँ आज। एंड थैंक यू नीलम आंटी वंस अगेन फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। और उससे पहले गुरुजी का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना कि गुरुजी ने कैसे आपको मैसेंजर बना के ये सत्संग की सेवा आज दी है। तो थैंक यू सो मच मुझे याद करने के लिए नीलम आंटी। एंड गुरुजी, आप सबसे ऊपर हैं, आपसे अच्छा कोई नहीं है। आपका जितना शुक्राना करें उतना कम है। तो इसी के साथ मैं आज्ञा लेती हूँ गुरुजी, अब आज्ञा दें सत्संग खत्म करने का। संगत जी, गुरुजी, अगर कोई भी गलती हुई हो उसके लिए माफ़ कर देना। थैंक यू सो मच। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।